क्या एक घर जमाई कभी उस घर का मालिक बन सकता है? देखिए, आकाश की ये कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी शुरू होती है एक गांव के साधारण घर से। आकाश एक मेधावी छात्र है जिसने इंजीनियरिंग पूरी की है, लेकिन उसके पिता पर गांव के साहूकार का भारी कर्ज है। कर्ज न चुका पाने के कारण पिता की मृत्यु हो जाती है। आकाश की शादी काजल से तय हो चुकी थी। काजल के पिता रामलाल एक शर्त रखते हैं, कर्ज मैं उतार दूंगा, लेकिन आकाश को हमारे घर का घर जमाई बनकर रहना होगा और हमारा बिजनेस संभालना होगा। आकाश अपनी मां और बहन के भविष्य के लिए अपना स्वाभिमान गिरवी रखकर मान जाता है। शहर पहुंचते ही आकाश को पता चलता है कि उसे बिजनेस संभालने के लिए नहीं, बल्कि घर के कामों के लिए लाया गया है। रामलाल उसे ऑफिस में चपरासी की डेस्क देता है। घर पर सासू मां निर्मला उसे नौकरों की वर्दी पहनने पर मजबूर करती है। एक दिन घर में बड़ी पार्टी होती है। साला विक्की अपने दोस्तों के सामने आकाश को वेटर बना देता है और जानबूझकर उसके ऊपर जूस गिराकर उसे गालियां देता है। आकाश अपनी आंखों में आंसू लेकर मुस्कुराता है और सफाई करता है। काजल अपने पति की हालत देखकर टूट रही है। वह अपनी मां से लड़ती है, लेकिन निर्मला कहती है, इसे मुफ्त की रोटियां तोड़नी हैं तो काम तो करना पड़ेगा। काजल आकाश से कहती है कि चलो यहां से भाग चलते हैं। आकाश कहता है, भागना कायरों का काम है काजल। मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया है कि मैं इस घर का कर्ज चुकाऊंगा। जिस दिन मेरा हिसाब पूरा होगा उस दिन हम सिर उठाकर बाहर निकलेंगे। अब कहानी में रहस्य आता है। हर रात 11 बजे जब पूरा घर सो जाता है, आकाश चुपके से खिड़की के रास्ते बाहर निकलता है। वह शहर के एक पुराने धूल भरे साइबर कैफे में जाता है। उसके पास एक पुरानी डायरी है जिसमें वह जटिल गणितीय सूत्र और कोडिंग लिखता है। वह एक ऐसी मशीन या सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है जो बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में मदद कर सके। वह भूख और नींद को त्याग देता है। उसकी आंखें लाल रहती हैं, जिसे घर वाले नशे का नाम देते थे। एक दिन साला विक्की एक बड़ी साजिश रचता है। वह घर की तिजोरी से पुश्तैनी हार गायब कर देता है और उसका डिब्बा आकाश के फटे हुए बैग में डाल देता है। अगले दिन कोहराम मचता है। सबके सामने आकाश की तलाशी ली जाती है। हार मिलते ही ससुर रामलाल उसे थप्पड़ मारते हैं और उसे खानदानी चोर कहते हैं। आकाश चुप रहता है क्योंकि वह जानता है कि सच बोलने पर काजल का भाई जेल जाएगा। उसे सजा के तौर पर घर के गैरेज में रहने को कहा जाता है, जहां कुत्ते सोते हैं। वक्त करवट लेता है। रामलाल के बिजनेस पार्टनर ने धोखाधड़ी की और उनके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए। जिस साले विक्की पर सबको नाज था, वह घर के बचे खुचे पैसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फरार हो गया। रामलाल को बड़ा दिल का दौरा पड़ता है। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पैसे न होने के कारण इलाज शुरू नहीं होता। सासू मां अपने उन रिश्तेदारों को फोन करती हैं जिनके सामने उन्होंने आकाश को जलील किया था, लेकिन कोई मदद नहीं करता। अस्पताल के बाहर काजल और उसकी मां रो रही हैं। अचानक वहां 5 काली गाड़ियां आकर रुकती हैं। बॉडीगार्ड्स दरवाजा खोलते हैं और बाहर निकलता है आकाश, पूरी तरह बदला हुआ, सूट बूट में। पता चलता है कि आकाश का वह सॉफ्टवेयर एग्रोटेक की सबसे बड़ी डील बन चुका है और सरकार ने उसे 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वह अस्पताल के मालिक साथ अंदर आता है। ओ आकाश का दोस्त निकला। आकाश काउंटर पर जाता है और कहता है, रामलाल जी का इलाज शुरू करो, पूरा अस्पताल आज मैंने खरीद लिया है। सासू मां यह देखकर पत्थर बन जाती हैं। ससुर को होश आता है। वह देखते हैं कि जिस जमाई को उन्होंने गैरेज में सुलाया, उसी ने उनकी जान बचाई और उनका घर वापस खरीदा। ससुर व्हील चेयर से उठकर आकाश के पैरों में गिरने लगते हैं। आकाश उन्हें थाम लेता है और कहता है, बाबूजी, पिता कभी बेटे के पैरों में नहीं गिरते। आपने मुझे घर जमाई बनाया था, लेकिन मैं इस घर का बेटा बनकर रहा। आपने मेरा अपमान किया, पर मैंने उसे अपनी शक्ति बना लिया। विक्की पुलिस की गिरफ्त में वापस आता है, लेकिन आकाश ने उसे एक मौका और देता है ताकि वह सुधर सके। आकाश अपनी मां और बहन को भी उस महल में ले आता है। घर में अब नौकरों और मालिकों का भेदभाव खत्म हो गया। अगर आपको भी लगता है कि आकाश के साथ गलत हुआ, तो कमेंट में जस्टिस लिखें। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्त कभी भी बदल सकता है।
अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने 5 दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला भाग देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।